मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट ने आज पृथ्वीराज चौहान जो मूवी है उसको देखा है, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती, उत्तर प्रदेश की वर्तमान हालात पर सरकार ध्यान दे। तो कहीं ना कहीं एक तंज कसा है, कमेंट किया है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं फतेहपुर सीकरी सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार जी। क्या किस तरह से देखते हैं ये? आप कह रहे हैं कि मूवी ऐतिहासिक है, अच्छी है, एक कहीं ना कहीं प्राइड दिखाती है, लेकिन अखिलेश यादव तो कमेंट कर रहे हैं कि आप इतिहास के में घूम रहे हैं, वर्तमान में स्थिति खराब। देखिए, अखिलेश यादव जी को पता नहीं हो क्या गया है। अखिलेश यादव जी क्या चाहते हैं? इस देश में मोहम्मद गौरी की फिल्म बननी चाहिए। अखिलेश यादव जी क्या चाहते हैं? इस देश में औरंगजेब की फिल्म बननी चाहिए, बाबर की बननी चाहिए, मुगलों की बननी चाहिए। अखिलेश यादव जी को शर्म आनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान के नाम पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, वो पृथ्वीराज चौहान, और आज आप तंज कस रहे हो। ये निश्चित रूप से जो मुगल कालीन काम कुछ अधूरे छूट गए थे, उनकी संतानों से साथ जुड़कर ये देश के नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गलत दिशा में डालने का प्रयास कर रहे हैं। वोटों की खातिर आप इतने गिर जाओगे? अरे ले लो आप उनके वोट, लेकिन कम से कम इतने मत गिरो भाई। तो आप क्या वोटों की खातिर, यानी आप मुस्लिम अपीजमेंट की बात कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से एक वो विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, पहले भी करते आए हैं। पहले उन्होंने जिन्ना की तारीफ की, कभी वो औरंगजेब की तारीफ करते हैं, अब पृथ्वीराज चौहान पर प्रश्न चिन्ह उठाना इस देश के अंदर। अरे देश का जो इतिहास सब जानते हैं कि देश में मुगलों का शासन रहा, देश में अंग्रेजों का शासन रहा। तो आज औरंगजेब की बात करने वाला, मोहम्मद गौरी की बात करने वाला, जो मोहम्मद गौरी और औरंगजेब की बात करेगा, तो निश्चित रूप से उसको ये अपने उस बिरादरी में संदेश देना है कि देखो मैं तो आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। लेकिन इस उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में उसे ऐसा करके सबक सिखाएगी, वो जिंदगी भर याद रखेंगे। अखिलेश जी, अगर मुगलों की बात आप कर रहे हैं तो मुगलों का तो आगरा से बड़ा गहरा नाता रहा है, लेकिन अभी एक कोर्ट में वाद दाखिल किया गया जिसमें ये दावा किया है कि इतिहासकार ने, कई सारी किताबों के रेफरेंस से, राजकिशोर राजे ने, कि भगवान कृष्ण के जो विग्रह हैं वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे हुए हैं। तो आप क्या देखते हैं, क्योंकि ये अब जुलाई से कॉन्टिन्यूसली सुनवाई होने जा रही है इस मामले में? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो मामले न्यायालय में पेंडिंग हैं या जिन मामलों में न्यायालय में चर्चा हो रही है, उस पर मैं कोई टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इतिहास गवाह है, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, जनमानस जानता है कि जब मुगलों का शासन यहाँ था, बाबर था, औरंगजेब था, हुमायूं था, शाहजहां था, औरंगजेब, जो भी ये आक्रांता रहे मुगलों के, इन्होंने भारत को लूटने का ही काम किया, हमारी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने के ही काम किए। धर्म ये नहीं कहता साहब, धर्म कहता है सबको बराबर हक मिलना चाहिए। आज मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज अगर राशन जा रहा है तो वो हिंदू के घर भी जा रहा है, मुसलमान के घर भी जा रहा है। जल जीवन मिशन में अगर पानी जा रहा है तो वो हिंदू के यहाँ भी जा रहा है, मुसलमान के यहाँ भी जा रहा है, सिख के यहाँ भी जा रहा है, ईसाई के यहाँ भी जा रहा है, पारसी के यहाँ भी जा रहा है। देखेंगे पृथ्वीराज चौहान मूवी? नहीं, निश्चित रूप से देखेंगे, पूरे परिवार के साथ देखेंगे, और उन नौजवानों को भी दिखाएंगे। उन्हें ये पता लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस पार्टी ने इतिहास को प्रस्तुत किया। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, बाबर, अकबर, उनकी महानताएं गिनाई। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनकी कौन गिनाएगा? मोदी जी ही बताएंगे। तो क्या आज वो समय आ गया है कि जो ऐसे राष्ट्र नायक रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड रहे हैं, जिनको एक तरफ से इतिहास ने पूरी तरह सम्मान नहीं दिया, उन पर मूवी बननी चाहिए? निश्चित रूप से। देखिए, अभी आपने देखा कश्मीर फाइल्स जब बनी, कश्मीर की सच्चाई, कश्मीरों के ब्राह्मणों की, पंडितों की सच्चाई पूरे देश ने जानी। किस प्रकार से वहाँ दो परिवारों ने, और उससे पहले अत्याचार और न्याचार वहाँ जो हुए, वो उसको जाना। इस देश में मूवी नहीं बनी भारत के बंटवारे पर। कितना बड़ा देश का बंटवारा हुआ, आज तक कभी किसी ने मूवी नहीं बनाई, उस पर भी मूवी बननी चाहिए। इस देश में जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया, कितनी बड़ी घटना थी देश के अंदर आपातकाल की। आपातकाल का दंश इस देश ने झेला, देश की जनता ने झेला, उस पर मूवी बननी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस पे मूवी बननी चाहिए, पृथ्वीराज चौहान पे मूवी बननी चाहिए, महाराणा प्रताप पे मूवी बननी चाहिए, महाराजा सूरजमल पे मूवी बननी चाहिए, महाराजा अग्रसेन पे मूवी बननी चाहिए, अहिल्याबाई होलकर पे मूवी बननी चाहिए, झलकर, हमारे जो भी देश के हमारे योद्धा रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, झांसी की रानी हो चाहे कोई हो, उन सब पे मूवी बननी चाहिए।
और ये औरंगजेब, ये बाबर, ये हुमायूं, ये इस तरह के जो लोग रहे हैं वो देश के नायक नहीं थे साहब। उन्होंने देश को लूटने का काम किया, सोमनाथ को लूटा, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर उन्होंने अन्याय और अत्याचार किया, काशी में यही किया, अयोध्या में यही किया। अब अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। माननीय मोदी जी ने हमारे अनेक प्रकार के कार्य किए हैं, 370 भी हट गई। मुस्लिम महिलाओं की कितनी चिंता की माननीय मोदी जी। आप 8 साल का जश्न मना रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये फिल्मी दुनिया से बाहर आइए। 5 महीनों में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 18 सिविलियंस मारे गए। तो कहीं ना कहीं आपके 8 साल का जो आप कह रहे हैं, बखान कर रहे हैं सरकार के तमाम जो नुमाइंदे, वो उन पर काउंटर कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि एक तरफ राहुल गांधी जी बैठें और एक तरफ ये छोटा सा कार्यकर्ता राजकुमार चाहर, जो केवल एक सांसद है और एक किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं बैठता हूँ। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के कार्यों को गिनाएं और मैं माननीय मोदी जी के 8 वर्ष के शासनकाल को गिनाता हूँ। राहुल गांधी जी ने और उनकी कांग्रेस पार्टी ने इस देश को क्या दिया वो मैं गिनाता हूँ। और किसान होने के नाते आज मुझे बड़ा गर्व होता है। 29,000 करोड़ का केवल बजट हुआ करता था साहब कांग्रेस शासनकाल में 2013-14 से पहले। केवल 29,000 करोड़ का बजट कृषि का, आज 2 लाख करोड़ रुपए तो किसानों के खाते में चले गए। 11.5 करोड़ किसानों के खाते में। कहाँ कल्पना करेंगे, कहाँ तुलना करेंगे। राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, बड़े नेहरू जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, आने वाले समय में उनके जीजा रॉबर्ट जी, क्या इनसे ही देश चलेगा? वंशवाद से देश नहीं चलेगा, परिवारवाद से देश नहीं चलेगा। देश उनसे चलेगा जो जमीन पे काम करके जमीन से उठकर ऊपर जाते हैं, देश की चिंता करने का काम। वंशवाद से देश नहीं चलेगा, परिवारवाद से देश नहीं चलेगा, ये कहना है फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर का। और साथ ही उन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान मूवी को लेकर जो राजनीति हो रही है, खासकर अखिलेश यादव ने जो कमेंट किया है, तो उसको लेकर उनका कहना है कि क्या पृथ्वीराज चौहान की मूवी नहीं बनेगी तो क्या मुगलों की मूवी बनेगी, क्या मोहम्मद गौरी की मूवी बनेगी? और ऐसे में खुद सांसद फतेहपुर सीकरी परिवार के साथ मूवी देखने थिएटर जाएंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।